सास बहू के रिश्ते में हमेशा एक नई कहानी छिपी होती है। कुछ रिश्ते प्रेम और समझ के होते हैं, तो कुछ रिश्ते समझौतों और मंथन से परिपूर्ण होते हैं। सास और बहू का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, कभी मीठा, कभी खट्टा। लेकिन कभी कभी यह रिश्ता और भी दिलचस्प हो जाता है, जब इसमें एक खेल की तरह कुछ नया ट्विस्ट आता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी। सास का दिलचस्प खेल। सविता और पूजा दोनों एक छोटे से शहर के निवासी थे। सविता का घर पूरा करने वाली एक बड़ी और प्यारी सास थीं, जबकि पूजा एक सीधी सादी समझदार बहू थी। शुरू शुरू में पूजा को सास की नजरों से डर लगता था, क्योंकि सविता ने हमेशा एक सख्त और अनुशासित रूप अपनाया था। लेकिन समय के साथ पूजा ने महसूस किया कि सास के पीछे भी एक माँ का दिल छिपा हुआ था। एक दिन सविता ने पूजा से कहा, पूजा बेटा, आज हम एक दिलचस्प खेल खेलते हैं। पूजा ने हैरान होकर पूछा, क्या खेल मम्मी जी? सविता मुस्कराई और बोली, यह एक खेल है जिसमें हम दोनों अपनी पसंद और नापसंद को लेकर एक दूसरे से कुछ सवाल करेंगे। जवाब देना होगा, लेकिन सच सच। अगर कोई झूठ बोला तो उसे एक छोटा सा दंड मिलेगा। पूजा को यह थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह शायद सास का कोई तरीका हो सकता है जिससे वह उसे बेहतर समझ सकें। और फिर खेल शुरू हुआ। पहला सवाल। सविता ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पूजा हिचकिचाई, मुझे बहुत सी चीजें पसंद हैं मम्मी जी, लेकिन अगर एक चीज चुननी हो तो मुझे मेरे बच्चों के साथ वक्त बिताना सबसे अच्छा लगता है। सविता ने मुस्कुराकर कहा, सही जवाब। अब तुम्हारी बारी। पूजा ने झिझकते हुए पूछा, मम्मी जी, आपके जीवन में सबसे अहम व्यक्ति कौन है? सविता ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे जीवन में अहम व्यक्ति वो हैं जो मुझे हमेशा मेरी जिंदगी की चुनौतियों में साथ देते हैं और वही मुझे सच्चे मायने में खुश रख सकते हैं। तुम्हारी जैसी बहू। पूजा थोड़ी चौंकी और मुस्कुराई। उसने देखा कि सास का दिल थोड़ा नरम हो रहा था। दूसरा सवाल। इस बार सविता ने एक चालाक सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास एक दिन का वक्त हो तो तुम क्या करोगी? पूजा ने बिना सोचे कहा, मैं अपने माता पिता से मिलने जाऊंगी। वह हमेशा मेरे लिए सब कुछ होते हैं। सविता ने उसकी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान देखी और कहा, तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं। बस तुम्हारे दिल की बात सुननी होगी। पूजा को समझ आ गया कि सास का इशारा क्या था। उसे ध्यान आया कि शायद उसकी सास यह देखना चाहती थी कि वह कितनी स्वतंत्र और समझदार है। तीसरा सवाल। अब बारी थी पूजा की। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर सवाल किया, मम्मी जी, अगर आपको किसी एक चीज को बदलने का मौका मिलता तो आप क्या बदलती? सविता थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, मैं शायद अपने जीवन के कुछ फैसलों को और जल्दी ले लेती। कभी कभी इंतजार करना बहुत दर्दनाक होता है। पूजा ने महसूस किया कि सास के अंदर भी गहरे एहसास और पछतावे छिपे हुए थे। यह सवाल उसे और अधिक सास के करीब ले आया। खेल का ट्विस्ट। जब दोनों खेल खेलते खेलते थक गए तो सविता ने अचानक एक खेल में बदलाव किया। उसने पूजा से कहा, अब हम खेल को एक ट्विस्ट देंगे। तुम्हें आज रात के खाने में एक नया पकवान बनाना होगा, लेकिन तुम्हें जो भी सामग्री चाहिए वह सिर्फ तुम्हारे पास की रसोई से मिलेंगी। अगर तुम इसे बनाकर दिखा सको तो मुझे खुशी होगी। पूजा को थोड़ी सी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सोचा कि यह एक मजेदार अवसर हो सकता है। वह रसोई में चली गई
और अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करने लगी। सविता भी उसकी हर क्रिया को ध्यान से देख रही थीं, परंतु वह कभी भी उसकी मदद नहीं करती। कुछ घंटों बाद पूजा ने एक नया पकवान तैयार किया, जो स्वाद में भी अच्छा था और दिखने में भी। सविता ने उसे चखा और आंखों में आंसू झलक आए। उसने कहा, तुमने वो किया जो मैं कभी नहीं सोच पाई। तुमने इस रेसिपी से मेरे दिल को छू लिया है। पूजा ने मुस्कराते हुए कहा, मम्मी जी, आपके दिल का राज अब खुल गया है। मुझे पता था कि आप हमेशा मेरी कोशिशों को समझेंगी। सविता की आंखों में एक नई चमक थी और वह बोली, तुमसे खेल की उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन तुमने मुझे भी सिखा दिया कि रिश्ते में कभी कभी सबसे बड़ी जीत उस इंसान का दिल जीतने में होती है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का असली ट्विस्ट यह था कि सास का यह खेल केवल एक तरीका नहीं था पूजा को चैलेंज करने का, बल्कि यह एक तरीका था सास के दिल में अपने बहू के प्रति प्यार और समझ को स्थापित करने का। और इस तरह खेल खत्म हुआ, लेकिन उनके रिश्ते में एक नई मिठास आ गई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में जब दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो वे एक दूसरे के करीब आते हैं। खेल की तरह कभी कभी हमें अपने रिश्तों में थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी सहानुभूति जोड़नी चाहिए, ताकि हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकें।